हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है दोस्तों भारत की नदियां। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग में आई है, यहाँ पे आई देखते हैं। भारत में अपवाह तंत्र, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उद्गम और प्रकृति के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हिमालयी या उत्तर भारत का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले देखेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ। ठीक है, इसके अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हैं दोस्तों। पहला है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। ठीक है, इस नदी का क्षेत्रफल दोस्तों 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है जो कि 4,164 मीटर ऊंचा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों तिब्बत के क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत की श्रेणी में बोखरचू, ठीक है, एक जगह है, उसके निकट के हिमनद से होता है। ठीक है, जो कि दोस्तों 4,164 मीटर ऊंचा है। अगला पॉइंट है, तिब्बत में इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय खंड का निर्माण करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, श्योक, गिलगित जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास। ठीक है, यह दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ध्यान दीजिएगा, श्योक नदी को कराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस नदी को मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों श्योक नदी को मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार तीन पूर्वी नदियों कौन कौन सी, व्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत को तथा तीन पश्चिमी नदियां जो दोस्तों सिंधु, चिनाब और झेलम है, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। ठीक है, किसके अनुसार। तो दोस्तों सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, भारत इस नदी का कितने प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है। तो मात्र 20%। ठीक है, भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले में बहती है। ध्यान दीजिएगा, भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले में बहती है। सिंधु नदी दोस्तों कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ पे दोस्तों, तो कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ। सिंधु नदी तंत्र की कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, आइए देखते हैं। पहली दोस्तों सतलज, जिसे सतुद्री कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं।
यह नदी दोस्तों तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों राकसताल झील है। ठीक है, यहाँ इसे दोस्तों लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, ऋग्वेद में इसे दोस्तों नदी सूक्ति में इसे शतुद्री कहा गया है। क्या कहा गया है? शतुद्री कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। यह दोस्तों भारत के सबसे बड़े बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों इससे रिलेटेड, भाखड़ा नाखल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि भाखड़ा नाखल बांध हिमाचल प्रदेश के किस जिले पर बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है? तो दोस्तों बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब देखें दोस्तों ब्यास नदी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, यह दोस्तों रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह ब्यास कुंड से निकलती है। यह हरिके के पास सतलज नदी से मिल जाती है। दोस्तों ब्यास नदी सतलज नदी में कहाँ पर मिलती है? तो हरिके नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों रावी नदी। इसे दोस्तों परसुड़ी या इरावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है तथा चंबा घाटी से होकर बहती। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे चेनाब नदी। दोस्तों इसको अस्किनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्किनी कहा जाता है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों चेनाब नदी है, जो दोस्तों चंद्रा और भागा नामक दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, चंद्रा और भागा हिमाचल में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिल जाती हैं। इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगली नदी है दोस्तों झेलम। झेलम नदी को बितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों किशनगंगा झेलम की प्रमुख सहायक नदी है। यहाँ पे दोस्तों आज हम सिंधु नदी तंत्र तक ही चर्चा करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।